अधूरे काम पूरे करने आया एक लड़का जिसको देखकर उसके बूढ़े माँ बाप की आंखों में चमक आ जाती है। जो पिछले जन्म में उसने अधूरे काम छोड़े थे, इस जन्म में आकर करता है सारे काम पूरे। एक लड़का जो कि बेहद ही अमीर परिवार में पैदा होता है और वो पहुंच जाता है एक गरीब बुजुर्ग दंपत्ति के पास और उनके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा राजू। इस जन्म में उसका नाम अर्जुन होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा राजू, जिसके साथ आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, आइए मेरे साथ, आपको मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। आखिर वो जो लड़का अर्जुन था, क्या वो सच में ही उनका पिछले जन्म का बेटा था या फिर वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहा था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक इलाके से। बिहार के एक इलाके में एक परिवार रहता है जहां पर उस परिवार के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन है। उस जमीन में ही वो खेती बाड़ी किया करते हैं और अगर बारिश जोरों से आ जाए तो उस जमीन पर खेती बाड़ी भी नहीं हुआ करती है। उनका इकलौता बेटा जिसका नाम होता है राजू, राजू का जन्म होता है। राजू को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। पति पत्नी अपने बेटे पर इतना प्यार करते हैं कि सारी खुशियां अपने बेटे पर निछावर करना चाहते हैं। धीरे धीरे बेटा पढ़ने लायक होता है तो बेटे का एडमिशन पास ही के सरकारी स्कूल में करा दिया जाता है। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है तो अब उससे माता पिता की उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। साथ ही साथ वो बच्चा भी देखता है कि मेरे माता पिता कितना संघर्ष करते हैं, काश कि मैं कुछ कर पाऊं। वो इन्हीं बातों को अपने अध्यापक से शेयर करता है, कहता है कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही गरीब हैं, कच्चे घर में रहते हैं, 2 बीघा हमारे पास जमीन है और कभी कभी तो बारिश तेज होने की वजह से हम अपनी जमीन में फसल भी नहीं उगा पाते हैं। जैसे तैसे हमारा गुजारा होता है, कोई ऐसा तरीका कि मैं अपने माता पिता के जीवन को बदल सकूं। तभी जो उसका अध्यापक होता है वो कहता है कि बेटा, बदल सकते हो अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करते हो और शहर में जाकर नौकरी करते हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। और आज के दौर में एक इंजीनियर की तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है। तुम इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही मेहनत करो और अपनी पढ़ाई करो और तुम अपने माता पिता का भविष्य बदल सकते हो। एक छोटे से बच्चे को एक ऐसी राह उसका अध्यापक दिखाता है और वो बच्चा उसी दिन दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे अपने माता पिता के जीवन को जरूर बदलना है। और उसी दिन से वो मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे 10वीं क्लास टॉप कर जाता है। उस क्षेत्र का वो अकेला लड़का होता है जो जिसने उस क्षेत्र में 10वीं को टॉप किया था। अब सारे गांव की उम्मीदें उस लड़के से बनने लगती हैं और राजू भी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। पढ़ाई के बाद अब उसकी 12th हो जाती है। 12th के बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप पर एडमिशन पाता है। वहां पर उसे एडमिशन तो मिल जाती है, लेकिन जो भी उसे फीस भरनी होती, उस फीस को भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके माता पिता ने भेजा था कि बेटा, तुम अपना कमाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना और एक बड़ा आदमी बनकर लौटना, हमारे लिए बिल्कुल चिंता मत करना, हम यहाँ पर अपना गुजारा कर लेंगे। भले ही तुम्हें देने के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जो 2 बीघा जमीन है और तुम्हारा ये कच्चा मकान है, इसे तुम्हारे लिए जरूर सेफ रखेंगे। वो इसी शांति के साथ वहां पर मेहनत मजदूरी करता है और जो भी पैसा आया करता उससे अपनी फीस भरा करता, बचे पैसे से खाना खा लिया करता। यही सिलसिला चलता है। ऐसे ही करके 3 साल निकल जाते हैं और अब उसका इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो उन्हीं के कॉलेज में कई कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट के लिए और वहीं से उन्हें जॉब में जो उन्हें बच्चे लगते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ाई में तेज हैं, उन्हीं बच्चों का वो सिलेक्शन करते हैं और उन्हीं में सबसे पहले नंबर पर सिलेक्शन होता है राजू का। अब राजू एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। डायरेक्ट उसका जो सिलेक्शन हुआ वो मैनेजर पोस्ट के लिए हुआ, वो उसमें मैनेजर बन जाता है और कुछ दिन वो अपनी नौकरी को बड़ी ही राजी खुशी करता है। जैसे ही अब उसे लगता है कि अब उसके पास पहली तनख्वाह आ चुकी है, अब उसे अपने माता पिता के पास जाना चाहिए और वो ट्रेन में सवार हो अपने माता पिता से मिलने के लिए चल देता है। और बस ये सोच रहा था कि अब मेरे माता पिता के दुखों का अंत हो गया है। अब मैं इतना कमाता हूँ कि मैं अपने माता पिता को शहर में लाकर अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। और यही बात है, सोचते सोचते ट्रेन का बहुत ही भीषण हादसा होता है। राजू अपने आप को काफी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो
उस एक्सीडेंट में नहीं बच पाता है और उस बहुत ज्यादा चोटें आती है। जैसे ही इस ट्रेन हादसे का पता उस माता पिता को चलता है, वो भागे दौड़े उसी स्टेशन पर आते हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ था और वहां पर आकर अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। उनका बेटा बहुत ही गंभीर हालत में, आखिरी सांसें उसकी बची हुई थी, उसे वो बहुत जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जब उससे बातें करते हैं कि बेटा क्या हुआ, भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, तुम ही से हमारी जिंदगी बदलेगी, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अपने बेटे को इस तरीके से वो माता पिता मोटिवेट कर रहे थे और राजू भी कह रहा था कि मैं जल्दी ठीक होऊंगा और अपने माता पिता को सारी सुख सुविधाएं दूंगा। लेकिन तभी उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। सांसें जब उसकी बंद हुई तो अब उसका शरीर बिल्कुल हल्का उसे लगने लगता है और वो अपने आप को एक बेड पर पड़ा हुआ देखता है और खुद खड़ा हुआ होता है। उसके माता पिता बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तभी दो लोग उसके आसपास होते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें महाराज ने बुलाया है। वो उनकी ये बात सुनता है और गुस्से में कहता है कि चलो महाराज से ही बातें करते हैं, हमारे माता पिता को मुझे अब सुख देना था और अभी मुझे महाराज बुला रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ। एक गुस्से भरी बात वो उनसे करता है और अब उनके साथ वो चलने लगता है। वो देखता है बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली है, पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर उसका मन अब शांत होने लगता है और उसके मन से अब माता पिता का मोह घटने लगता है। धीरे धीरे वो एक विशालकाय व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो बड़े से सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्हीं के पास पीपल के पेड़ की छांव में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो बहुत बड़ी किताब लेकर बैठा था। वो जैसे ही उसमें देखता है तो कहता है, महाराज मुझे कुछ गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी महाराज कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है, महाराज मेरा नाम राजू है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें अब कैसे धरती पर भेजा जाए? तभी राजू कहता है कि महाराज मैंने इतनी मेहनत की अपने माता पिता का जीवन संवारने के लिए, लेकिन आपने मुझे एक मौका तक नहीं दिया और आपने मुझे यहाँ बचा बुला लिया। मेरे माता पिता कैसे जी रहे होंगे मेरे बिन? तभी महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें एक और मौका देंगे और तुम जाओ और अपने माता पिता की सेवा करना। वो कहता है कि अब मैं कैसे करूंगा, मेरा तो शरीर भी नहीं बचा है। तभी महाराज कहते हैं कि तुम जाओ, वहां तुम्हें सब पता चल जाएगा। और ऊपर से ही उन्हें फेंक दिया जाता है। जब वो अपने आप को होश में पाते हैं तो वो एक महिला के गर्भ में होते हैं। वो महिला जो कि करोड़पति माल पति उसका था, उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी और अब वो जन्म लेता है। उसे एक एक बात याद रहती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और अब वो सारी बातें भूलने लगता है, क्योंकि घर वाले बहुत प्यार किया करते थे। जो उसके करोड़पति पिता थे, उसकी माँ थी रानी महारानियों की तरह वो रहा करती और उसे भी राजकुमारों की तरह रखा करती। लगभग 16 साल का वो जब होता है तो ये सारी बातें भूल चुका था, लेकिन जैसे ही वो 17वीं साल में लगता है तो उसे उसके पुराने माता पिता सपने में दिखाई देने लगते हैं। उसे अपना वो गांव सपने में दिखाई देने लगता है और अब वो उन्हीं के बारे में सोचने लगता है। जब वो अपने दिमाग पर ज्यादा गहरी असर डालता है तो अब उसे सब कुछ साफ साफ याद आ जाता है। महज 17 साल उसकी उम्र हो पाती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो अपने इस जन्म के माता पिता को सब कुछ सच सच बता देता है। उसके बाद माता पिता उसे कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा तुम करो। और अब यहाँ से राजू जो है उसका इस जन्म का नाम अर्जुन होता है और अर्जुन अब अपने माता पिता की खोज में चल देता है। वो उस गांव पहुंचता है, वहां जाकर देखता है कि उसके माता पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं और अब वो अपने, ना ही तो उनके पास उनका घर बचा है और ना ही उनके पास उनके खेत बचे हैं। एक झोंपड़ी डालकर गांव के ही बाहर खेतों के पास दोनों रहा करते हैं। जैसे ही वो उनकी हालत देखता है तो उन्हें जाकर वो पहले तो उनके पैर छूता है और उन्हें गले लगाने लगता है। वो बुजुर्ग दंपति कहते हैं, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम हमारे पांव क्यों छू रहे हो? इस बात पर वो कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा राजू, तुम्हारे लाइफ के लिए और अपनी लाइफ के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ट्रेन हादसे ने मुझे आपसे दूर कर दिया था। जैसे ही ये बात वो बच्चा कहता है तो अब माता पिता को भी विश्वास होने लगता है और वो भी उसे गले लगा लेते हैं।
और अब कहते हैं कि चलो भगवान ने हमारे बेटे को देर से ही सही लेकिन भेज तो दिया। अब राजू उनसे कहता है कि आप मेरे साथ चलो। माता पिता कहते हैं बेटा कहाँ लेकर जाओगे? तो वो कहता है कि ये आपके लिए सरप्राइज है और उनको अपने इस जन्म के माता पिता के पास लेकर जाता है। उन्हें वो सब कुछ पहले से ही बता चुका था। उन माता पिताओं ने इन माता पिता का बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत अच्छे से अपने परिवार का हिस्सा बनाकर उनको रखते हैं। ये थी एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने ये साबित कर दिया है कि अगर हम अपने कर्म को निष्ठा से और मेहनत को बहुत अच्छे से करेंगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी उन सब चीजों को मिलाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो राजू है और जो अर्जुन के रूप में आया था उसकी भगवान ने मदद की, वैसे ही हम सब की भगवान मदद करेंगे। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट कीजिए।